Hello students, today we are going to learn chapter number 2, the story The Happy Prince. Happy Prince का मतलब होता है खुश राजकुमार. ठीक है. This is the story about a prince who had got everything in his life. ये एक कहानी है एक प्रिंस के बारे में, एक राजकुमार के बारे में जिसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाया था. He had not seen any sorrow in his life. sorrow का मतलब होता है दुख. उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई भी दुख नहीं देखा था. He helped his pupil in whatever way he could. यहाँ पे whatever way he could का मतलब है जहाँ तक वो कर सकता था. यानी कि जो प्रिंस था वो लोगों की मदद करता था. उसकी लोगों मतलब प्रजाओं की मदद करता था उससे जहाँ तक हो पाए. As it happens with everybody, one day the prince also left this world. ठीक है. तो यहाँ बोला जा रहा है कि as it happens with everybody मतलब जो सबके साथ होता है एक दिन प्रिंस भी वैसे सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए. People were very sad and unhappy. जो लोग थे वो बहुत ही दुखी और नाखुश थे. People made his statue in his memory. तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने राजकुमार की यादों में एक प्रतिमा बनाई. ठीक है. The statue was made up of lead and adorned with various jewels. You can see the picture where the statue is made up of lead. मतलब जो स्टैचू है वो नेतृत्व करते हुए खड़े थे. बनाया गया था, लीड करते हुए बनाया गया था उनके स्टैचू को, उनके प्रतिमा को. और एडॉर्न्ड विथ वेरियस ज्वेलर्स मतलब बहुत सारे बहुत किस्म के जो गहने थे, जेवर थे, उनसे लदा था. ब्लू ज्वेल्स वेर फिक्स्ड इन हिज आइज. जो नीले रंग के ज्वेल्स थे वो उनके आँखों पे फिक्स थी. ओके. द स्टैचू वॉज कीप्ड ओवर ए पिलर एट द सेंटर ऑफ द टाउन सो दैट एवरीबडी माइट रिमेंबर हिम. इसका मतलब है जो प्रतिमा थी राजकुमार की वो शहर के बीचों बीच एक पिलर पे खड़ी की हुई थी ताकि सब उन्हें देख सके और सब उन्हें याद कर पाए. वंस अपॉन ए टाइम एक समय. देयर हैव सम मिस्टेक स्टूडेंट्स प्लीज करेक्ट इट. ए swallow it should be a sparrow. Okay, so cut the swallow and write here sparrow, SPARROW. Please do this correction. It should be sparrow. Okay. Once upon a time a sparrow came to visit the place and stopped between the feet of the statue. एक समय क्या होता है जो स्पैरो होती है मतलब स्पैरो एक बर्ड होती है. ठीक है. जो स्पैरो होती है वो क्या करता है वो जगह देखने के लिए आता है और वहीं पे रुक जाता है. कुछ ही दूरी पे, प्रतिमा की कुछ ही दूरी पे वो रुक जाता है. ड्यूरिंग नाइट व्हेन द स्पैरो वाज गोइंग टू स्लीप ए ड्रॉप फेल ऑन हिज हेड. रात के समय जब स्पैरो जो बर्ड होता है वो क्या करता है सोने जाता है. उस समय उसके सिर पे एक पानी की बूंद आके गिरती है. He looked up and saw tears coming out from the eyes of the statue. वो ऊपर की ओर देखता है और क्या देखता है कि वो जो आंसू है वो प्रतिमा की आंखों से नीचे आ रही है, निकल रही है. ठीक है. He became very sad. वो बहुत ही दुखी हो जाता है. Why are you crying my dear? asked the sparrow. क्या होता है
स्पैरो क्या पूछती है, बर्ड क्या पूछती है, स्पैरो पूछती है प्रतिमा से, स्टैचू से कि आप प्रिय प्रिय आप क्यों रो रहे हो। ठीक है, मेरे मित्र आप क्यों रो रहे हो। आई हैव सीन एवरीथिंग हैप्पी इन माई लाइफ बट हेयर आई एम सेइंग दैट समबडी इज अनहैप्पी एंड सैड, रिप्लाइड द प्रिंस। प्रिंस उसको रिप्लाई क्या देता है, मैंने अपने लाइफ में सब सारी खुशियाँ देखी है, लेकिन यहाँ पे मैं किसी को दुखी और बहुत ही अनहैप्पी देख रहा हूँ, नाखुश देख रहा हूँ, ये प्रिंस कहता है। ओके, सो टुडेज स्टडी इज एंड। आज इतना तक ही। नेक्स्ट डे आई विल कंप्लीट दिस स्टोरी। द स्टोरी इज़ नॉट too much long. Students, I repeat, please correct this spelling. Once upon a time, in this line, once upon a time, a sparrow. It should be sparrow, okay? There have some mistake. Please correct it. So, students, this is now okay for today. Tomorrow, I will teach you the second page of this book. Okay.